प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे वचन में कि नीति वचन के चैप्टर में क्या बताती है ना। तो आइए हम क्यों ना उसके 6वें अध्याय में जाएं, चैप्टर 6 में हम जाएं। क्या बताती है? अन्य चेतावनियाँ। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी के जमानत का उत्तरदायी हुए हो अथवा परदेशी के लिए शपथ खाकर उत्तरदायी हुए हो, तो तू अपने ही शपथ के वचनों में फंस जाएगा और अपने ही मुंह के वचनों में पकड़ा जाएगा। इस स्थिति में हे मेरे पुत्र, एक काम कर और अपने आप को बचा ले, क्योंकि तू अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है। तो जा और अपनी रिहाई के लिए उसको सत्संग प्रणाम करके उससे विनती कर। तूने तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियां के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, फिर भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? थोड़ी सी नींद और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंकालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी देखो, वह तेरी तेरी बातें बकता फिरता है। वह नैन से नैन और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियां से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंडी से चिड़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने के बैग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना त्याज। उनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझे शिक्षा देगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और अनुशासन के लिए दी जाने वाली डांट जीवन का मार्ग है। वे तुझको अनैतिक स्त्री से और व्यभिचारिणी की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाएगी। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य रोटी के टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का बाहर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाती है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते। फिर भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसका 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। जो परस्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्धि है। जो ऐसा करता है वह अपने प्राण को नाश करता है।
उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी, क्योंकि जलन से मनुष्य पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और जब वह बदला लेगा तब कोई दया नहीं दिखाएगा। वह मुआवजे में कुछ ना लेगा और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को इसमें आशीष मिले। आमीन।